हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीएसएफ आरओ आरएम के फॉर्म फिलिंग में जो आप मिस्टेक किए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के मैसेज कर रहे थे और ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे फॉर्म फिलिंग मिस्टेक को लेके। और आपने भी अगर ऐसा मिस्टेक किया है तो आप अभी ही जान लो। और बहुत सारे लड़के ये जो गलती है ये किए हैं, इसीलिए आप लोग को मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग को क्या करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोग का कोई भी डाउट होगा तो सारा डाउट जो है वहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करो और जाके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो दोस्तों, वो क्या सबसे जो बड़ा मिस्टेक है क्या वो किया गया है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आया होगा, डू यू वांट टू अप्लाई एज कंपनसेट अपॉइंटमेंट। ये आपको ऑप्शन आ रहा होगा। और बहुत सारे लड़के वहाँ पे क्या किए हैं, वहाँ पे यस कर दिए हैं, और जिसके वजह से उसका जो फॉर्म फ़ी है वो 47 रुपीज़ लगा है। तो इसका मतलब पहले क्या होता है वो हम जान लेते हैं कि आपके पेरेंट्स अगर बीएसएफ में थे और उनका अगर डेथ हो गया है तो अगर आप उनके जगह पे मतलब कंपनसेट अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो ही आपको यस करना था। अब अगर आपने नो किया है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने 147 का अगर पेमेंट किया है, देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपने अगर 147 का पेमेंट किया है और अगर आप कैटेगरी से, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ओबीसी से आते हैं और ईडब्ल्यूएस से आते हैं, और अगर आपने 147 का पेमेंट किया है तो फिर आपका बिल्कुल सही है, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कंपनसेट अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके और अगर आपका 47 रुपीज़ कटा है तो फिर आपने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया है। और अगर आप ST SC से हो, अगर आपने इस पर नो क्लिक किया है और अगर आपका 47 रुपीज़ कटा है तो फिर आपका फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो अभी मैं आपको बहुत सारा जो है इसका सारा डाउट को क्लियर कर देता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के जो है हमारे ग्रुप में कमेंट किए थे। तो यहाँ पे देखो, मैं सभी का कमेंट का पहले जवाब देता हूँ कि भाई मैं SSB में हूँ एज अ कांस्टेबल एंड मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अप्लाई किया है, तो क्या मुझे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में ही शामिल किया जाएगा और मेरी वैकेंसी डिपार्टमेंटल होगी। तो मेरे को तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। अगर आप बीएसएफ में हो तब आपको डिपार्टमेंटल कंसीडर किया जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। अगर आप बीएसएफ में नहीं हो, क्योंकि आपने यहां पे बताया है एसएसबी में हो, तो आपको डिपार्टमेंटल आई थिंक कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बारे में मुझे पूरा कंप्लीट जानकारी नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में कंफर्म करके किसी और वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट कमेंट किया है कि भाई EX सर्विसमैन में सेलेक्ट कर दिया है तो होगा उसमें। तो भाई अगर आपने EX सर्विसमैन में सेलेक्ट कर दिया है और अगर आपके पास EX सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं है और अगर आप पहले से किसी सर्विस में नहीं थे तो फिर आपको 100% जो है डॉक्यूमेंट में आउट कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फॉर्म अगर आप इसका एग्ज़ाम देते भी हैं और अगर आपका रिजल्ट हो भी जाता है तो फाइनल आपको आउट ही होना पड़ेगा। तो आपने बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाउट आ रहा था कि भाई यार कंपनसेट अपॉइंटमेंट में आरओ में नो, आरएम में यस कर दिया है, कुछ बोल रहे हैं आरएम का कैंसिल हो जाएगा। तो भाई एकदम सही बात है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर भी लेते हैं, अगर आप एग्ज़ाम पास कर भी लेते हैं तो आरएम में आपको जो है आउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आरओ का फॉर्म में नो टिक किए हो तो आप आरओ का एग्ज़ाम दो, अच्छे तरह से प्रिपरेशन करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यस किया है तो डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट किया जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक प्रूफ भी दिखाने वाला हूं जो कि कैंडिडेट पिछले बार आरओ आरएम का एग्ज़ाम दिए थे और उन्होंने ही मुझे बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे लड़के लास्ट टाइम आउट किए गए थे। तो यहाँ पर आप लोग देखो, इसका भी सेम डाउट है कि भाई मैंने BSF आरओ आरएम का फॉर्म फिल किया है, उसमें मैंने कंपनसेट अपॉइंटमेंट पे यस क्लिक कर दिया, ठीक है।
फिर मैंने फॉर्म कैंसिल करके दोबारा फॉर्म भरा और कंपनसेट अपॉइंटमेंट नो कर दिया तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अगर आपने दोबारा फॉर्म भरा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका 2 एडमिट कार्ड आएगा। अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया था और अगर आपने फिर से उसका मतलब कि दूसरा नंबर से आपने जो है आईडी बना के फॉर्म भरा है तो आपको ये वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप जिसमें नो किए थे वो वाला आपको आईडी लॉगिन करके आपको वो वाला आपको जो है एडमिट कार्ड लेके आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है। अगर आपने 2 बार फॉर्म भरा है तो ये वाला तो समझो कि लगभग रिजेक्टेड ही है, जो कि एकदम 100% श्योर है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट ही कर दिया जाएगा। क्योंकि आप समझ के चलो कि यहाँ पे आपसे जो है ओनली 47 रुपीज़ चार्ज किया गया है इसी को लेके, और ऐसे आपको 147 करना था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 100% आउट कर दिया जाएगा अगर आपने इस पर यस क्लिक किया है। तो अगर आपने दूसरा फॉर्म नो क्लिक करके फिल किया है तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप तैयारी करो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है कि भाई मैंने कंपनसेट अपॉइंटमेंट यस कर दिया हूँ तो क्या करूँ भाई लोग? तो देखो, अगर आपने कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने नो करके फिर से फॉर्म नहीं भरा है तो भाई आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन स्टिल मैं बोलूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाना। हो सकता है कि आप लोग बीएसएफ के जाके ईमेल पे जाके मेल करो और हो सकता है कि एफिडेविट बनवा के कुछ काम बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डेफिनेटली आउट कर देते हैं। और आपको भी पता होना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहा तो उसमें आउट कर देते हैं या फिर आपको टाइम देंगे। और अगर आपने इसमें यस करके रखा है तो आपको टाइम दे के भी आप जो है ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो एफिडेविट बनवाने से काम चल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि अगर आपने दूसरा फॉर्म भरा है और उसमें नो सेलेक्ट किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने के लिए जाना। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने यस क्लिक किया है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाला है एग्ज़ाम में। तो चलिए, एग्ज़ाम में तो आप एग्ज़ाम दे दोगे, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो उसमें आउट कर देंगे। तो चलिए, अब मैं आपको एक कैंडिडेट का जो है सारा आपको मैसेज दिखा देता हूं, जो कि पिछले बार एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई भी हुआ था, उन्होंने मुझे क्या कुछ बताया है तो उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो है एक कैंडिडेट का पिछले बार जो है क्वालिफाई किया था। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारा लास्ट टाइम क्वालिफाई हुआ था क्या बीएसएफ आरओआरएम? तो इन्होंने बोला कि हाँ, ये फाइनल में आउट हो गए थे। तो ये इनसे ही मैंने पूछा है तो किस में भाई? तो देखो, बीएसएफ आरएम में। और फिर मैंने इनसे पूछा कि किस में आउट हुआ था, तो डिस्क्रिप्टिव फाइनल कट ऑफ में, डिस्क्रिप्टिव और फाइनल कट ऑफ में ये रह गए थे। तो आपको डिक्टेशन टेस्ट पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैंने बोला कि कितना मार्क्स था रिटन और डिस्क्रिप्टिव? तो मैंने इनसे पूछा कि हाँ, बोथ में। तो देखो, बोथ में इसका जो है 120 मार्क्स था और 120 मार्क्स था रिटन में और 85 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में। तो ये जो है आउट हो गए थे। और फिर मैंने इनसे पूछा कि कट ऑफ कितनी गई थी, इनिशियल कट ऑफ कितना गया था रिटन एग्ज़ाम का? तो देखो, 76 नंबर गया था। तो मुझे नहीं पता कि ये कौन से कैटेगरी से हैं। 76 मार्क्स दिया था, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 80 प्लस गया होगा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर का। मैंने आपको कट ऑफ वाला भी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। फिर मैंने पूछा कि डिक्टेशन टेस्ट कैसे होता है? तो इमला इसको बोलते हैं हिंदी में। आप लोग एक बार सर्च करना यूट्यूब में, डिक्टेशन टेस्ट के बारे में आपको मिल जाएगा। तो मैंने पूछा कि पढ़ने दिया जाता है क्या? हाँ, तो उसमें आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, इंग्लिश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो देखो, मैंने इनसे यहाँ पे पूछा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आउट करते हैं क्या? तो देखो, इनसे मैंने पूछा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट करते हैं क्या? तो इसने बोला कि हाँ, और इसने बोला कि हाँ, आउट करते हैं। और पिछले बार भी बहुत लोगों को आउट किया था। मेडिकल दिया था तो इसका मेडिकल नहीं हुआ था। और कहाँ पर था? तो इसका जो एग्ज़ाम था वो दिल्ली में था। और मैंने इनसे पूछा कि बेस के अंदर एग्ज़ाम होता है या फिर कोई स्कूल या कॉलेज में होता है? तो मुझे जहाँ तक लग रहा था कि शायद, पता नहीं, शायद बेस में ऑफलाइन एग्ज़ाम हो, लेकिन आपको जो है स्कूल, आपके कोई स्कूल में सेंटर पड़ेगा या कॉलेज में, जो भी हो, जहाँ पे भी आप सेंटर सेलेक्ट किए हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा है कि भाई ये बताओ, जो बीएसएफ आरओआरएम फॉर्म भरते टाइम कंपनसेट अपॉइंटमेंट में यस क्लिक किया है
यस क्लिक किया है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट कर देंगे क्या? तो मैंने क्लियर इनसे पूछा है और ये जो भी रिप्लाई देंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और अगर ये मुझे रिप्लाई करेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। बस आप मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको बता दूंगा। ग्रुप में भी मैं वैसे बता दूंगा, तो आप लोग भी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो देखो, ओवरऑल मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कंपनसेंट अपॉइंटमेंट पे यस क्लिक किया है तो आपको 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आने वाला है। आप इसके लिए तैयार रहो। अब आपके वो रिस्क पे है, आप अपने रिस्क पे एग्ज़ाम देने के लिए जा सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट ही कर दिया जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट भी 47 रुपीज़ का ही किया है। और एक बात मैं और आप लोगों को बोलूँगा कि बहुत सारे लड़के जो है मतलब कि फॉर्म फिल करने में गलती किए हैं। ठीक है, बहुत सारे लड़के गलती किए हैं, एक दो नहीं, बहुत ज़्यादा लड़के जो है मिस्टेक किए हैं। तो अगर आप लोगों का भी इस तरह का कुछ मिस्टेक है तो आप लोग पहले से ही तैयार हो जाओ। और आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाना और एक बार ट्राई करना। अगर प्रॉब्लम आता है बाद में तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है, बट फिर भी एग्ज़ाम देने के लिए जाना। अब बाकी मैंने आपको जो भी रियलिटी था वो बताने का पूरा ट्राई किया है, और जहाँ से भी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो मुझे मिला, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो चलो, आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो चलो, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।